नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। और देखिए, इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम रेडी है एशियन कप में अपना कुछ जलवा बिखेरने के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैन इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम क्वालिफाई फॉर फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027। अब देखिए, ये जो बात है, मैं इसके ऊपर क्यों डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। और जो कि अभी टूर्नामेंट भी स्टार्ट हो ही रहा है, हमारा फर्स्ट मैच 4 मार्च को है। तो ये अभी एक रियलिस्टिक हम पोजीशन में भी हैं जहाँ पर हम इस चीज़ की बात करें, क्योंकि जो हमारे लास्ट मतलब कि इंडियन वुमेन्स टीम के कोच थे छेत्री साहब, उन्होंने बात बोली थी कि इंडियन वुमेन्स टीम कैन क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड कप, मतलब जो नेक्स्ट एडिशन होने वाला है अगले साल। अब इसी के ऊपर एक रियलिस्टिक डिस्कशन मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। कुछ भी फेक होप्स नहीं, एकदम ऑनेस्ट जो बातें हम कर सकते हैं, जिसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे कि ये टूर्नामेंट में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारी इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम की, विदाउट एनी फेक होप्स। अब देखिए, हमारा जो एशियन कप का कैंपेन है वो 4 मार्च को वियतनाम के अगेंस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो स्टार्ट में ही हमको एक अच्छा खासा ओपोनेंट मिलने वाला है। और अगर हम हमारे ग्रुप की बात करते तो आपको जैसे कि पता है, हमारे ग्रुप में है जापान, वियतनाम, चाइनीज़ ताइपे। और मैं आपको बता दूं, ऑन पेपर अगर हम देखें तो इंडिया सबसे वीकेस्ट टीम है रैंक के हिसाब से भी, और परफॉर्मेंस वाइज भी, मतलब कंपेयर टू वियतनाम, जापान और चाइनीज़ ताइपे। और ये ऑनेस्ट बात है। इवन अगर हम पूरे टूर्नामेंट में अगर वीकेस्ट टीम्स की बात करें तो ईरान, इंडिया और बांग्लादेश है, मतलब ये सबसे लोअर रैंक टीम्स भी है। और अगर ये टीम्स यहाँ पर कुछ भी अच्छा करती है तो इट विल बी मिरेकल। अब हम हमारे अगर प्रिपरेशन की बात करें कि इंडियन टीम किस तरह की प्रिपरेशन के साथ इस टूर्नामेंट में पहुंची है, तो उसमें मैं दो चीज़ें बोलूँगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव बात यह है कि हमारी जो प्रिपरेशन थी अभी, उसमें हमने काफ़ी जो सेकंड डिवीज़न क्लब्स हैं उनको हमने हराया, जो कि ये बताता है कि हम थोड़ी सी पॉजिटिविटी लेके गए इस टूर्नामेंट में। अब नेगेटिव बात इसमें यह है कि हमने किसी भी बेहतरीन टीम के अगेंस्ट फ्रेंडली खेले ही नहीं है। तो एक जो टफ टेस्ट हमको मिलना चाहिए था, जो मे बी काफ़ी टीम्स इस टूर्नामेंट में वो टफ टेस्ट से गुजर के आई है, उन्होंने अच्छे फ्रेंडलीज खेले, वो नहीं कर पाया। तो ये नेगेटिव भी है हमारे टीम का। उसके बाद देखिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक बात बोली कि वो एक अच्छे कोच को लेके आए हैं जिनका काफ़ी अच्छा जो है एक्सपीरियंस रहा है। तो अब वो तो हम उतना अच्छे से नहीं देख पाए, बिकॉज किसी भी बड़े अपोनेंट के अगेंस्ट हमने खेला ही नहीं है। तो वो टेस्ट तो अभी कोच का अब चालू ही होगा इस एशियन कप में। और देखिए, मनीषा कल्याण ने भी टीम ज्वाइन कर ली है, और मनीषा कल्याण से ही काफ़ी यहाँ एक्सपेक्टेशन है। हालांकि पूरी टीम से है, बट देखिए, अटैक में लीड तो मनीषा कल्याण को ही करना पड़ेगा, बिकॉज सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस वही लेकर आती है अभी इंडियन टीम में। और इतिहास गंवा रहा है, जब से मैं एटलीस्ट वुमेंस टीम के मैचेस देख रहा हूँ, कि बड़े मैचेस में मनीषा कल्याण का परफॉर्मेंस ही दिखता है, बाकी प्लेयर्स का परफॉर्मेंस नहीं दिखता है। तो मनीषा कल्याण को ही पूरा अटैक लीड करना पड़ेगा। बट आई होप कि पूरी टीम बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ खेलते हुए दिखे, जो कि ये बताएगा कि हमारी टीम काफ़ी अच्छे प्रिपरेशन के साथ आई है। और एक स्क्वाड के हिसाब से भी नेगेटिव एक बात यह है कि हमारी टीम की जो एक बहुत ही बेहतरीन मिडफील्डर है अंजू तमांग, वो इंजरी की वजह से अभी ये एशिया कप नहीं खेल पा रही है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हमारी टीम को होने वाला है, बिकॉज आप जब भी देखेंगे, अब लास्ट जितने भी इंडियन वुमेन्स टीम के मैचेस देख लीजिए, पूरा मिडफील्ड में जो लीड है वो अंजू तमांग करती है, अब वो प्लेयर ही नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी भी हम नेगेटिविटी के साथ जा रहे हैं, जो कि हमको जिनको कंसिडर भी करना है। ऐसा नहीं कि हवा में रहना है कि नहीं एशिया कप क्वालिफाई कर लिया, कोच ने एक स्टेटमेंट दे दी थी कि वर्ल्ड कप चले जाएंगे, तो वी शुड थिंक अबाउट दैट कि नहीं चले ही जाएंगे। आप ये भी देखो कि हमारी कमजोरी भी है यहाँ पर, बट इसके बावजूद भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हम इस टूर्नामेंट में कर सकते हैं। और वो क्यों कर सकते हैं, उसी के ऊपर आज मैं ये रियलिस्टिक डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। तो आगे वीडियो से बने रहिए, और आपके भी कुछ थॉट्स और ओपिनियन हो वो आप जरूर कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अब देखिए, हम हमारे अपोनेंट्स को थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरह के अपोनेंट्स हमारे हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे हमारे ग्रुप के सबसे स्ट्रॉन्ग टीम, सब मतलब कि जो पूरे टूर्नामेंट में कंटेंडर भी है कि टूर्नामेंट जीत भी सकते हैं, वो है जापान। अब देखिए, जापान एक ऐसी टीम है जो किसी भी ग्रुप में रहे वो ग्रुप में टॉप फिनिश कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल है उस टीम में। और मैं दिल से सच्ची बात बताऊं, दिल की गहराइयों से, तो मैं ये ऑनेस्ट नोट पे कह सकता हूं कि वो हमारे इस ग्रुप में सारी टीम्स को बीट करके ग्रुप में टॉप फिनिश करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस मुझे जापान की वुमेन्स टीम पे है। अगर आप उनके मैचेस देखें, रिजल्ट भी देख सकते हैं आप उनके लास्ट मैचेस के,
और उनका गेम प्ले भी देख सकते हैं, बिल्कुल वो तगड़ी प्रिपरेशन करके आए हैं। और आपको उनके फॉरवर्ड लाइन में एक प्लेयर है मीना करके, उनका परफॉर्मेंस आप देखिएगा, मतलब अटैक में। और मिडफील्ड में यूवी करके एक प्लेयर है, यूई, YUI, वो तो मैं बोलूँगा कि मेरी एक फेवरेट एशियन वुमेन प्लेयर अगर बोलेंगे तो मैं उनमें उन प्लेयर को लेता हूँ। मैन सिटी जैसे क्लब में भी खेलती है और जापान में भी काफ़ी, मतलब एक बहुत ही फेमस प्लेयर भी बन चुकी है बिकॉज ऑफ उनके गेम प्ले की वजह से। और डिफेंस में उनके पास एक साकी करके प्लेयर है जो कि 164 नेशनल गेम्स, मतलब कि इतने मैचेस और जापान के लिए खेल चुकी है। तो उनके पास वर्सेटैलिटी भी बहुत शानदार है, क्वालिटी भी बहुत शानदार है, यंग टैलेंट्स भी बहुत कमाल के हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर भी बहुत कमाल के। तो इसलिए मैंने बोला कि एक प्रॉपर पैकेज है उनका, तो इसलिए उनकी टीम इस ग्रुप में तो भाई टॉप पे फिनिश करने वाली है और ये आपको भी पता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोनों टीम्स वियतनाम और चाइनीज ताइपे की। तो देखिए यहाँ पर मैं एक ऑनेस्ट स्टेटमेंट दे सकता हूँ। अब हाँ, इसको आप मिसअंडरस्टैंड मत करना, लेकिन मैं यहाँ पर ये सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि वी हैव पोटेंशियल टू बीट वियतनाम एंड चाइनीज ताइपे इफ वी प्लान अकॉर्डिंगली। ये मैं आपको ऑनेस्ट नोट में बोल सकता हूँ। सेम चीज़ उनके लास्ट मैचेस और रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए पोटेंशियल की बात करी मैंने, पोटेंशियल हमारे पास है। इवन हमारे पास एक अच्छी मिडफील्डर अंजू तमांग अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल इफ वी समहाउ वी कैन मैनेज दैट, बट गारंटी नहीं बोल रहा हूँ मैं। और ये कॉन्फिडेंस मेरे पास क्यों आया पता है? क्योंकि अब देखिए, जब हमने एशियन कप क्वालिफायर खेला था उसमें हमारे ग्रुप में थाईलैंड जो है वो सबसे स्ट्रांग टीम थी। आज भी अब देखो, हमसे वो 12-15 शायद रैंक ऊपर ही होगी, ठीक है। लेकिन हमने एंड में लास्ट जो हमारा क्वालिफिकेशन का मैच था उसमें हमने थाईलैंड को बीट कर दिया। हालांकि थोड़ा सा गेम प्ले वाइज थोड़ा इधर उधर रहा था वो गेम, बट रिजल्ट वाइज जो हमने मैच जीता। और थाईलैंड जो कि हर बार एशिया कप में जा रही थी उसको हमने रोका और हम आए एशिया कप में। तो ये एक चीज़, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है हर एक इंडियन फुटबॉल फैन का कि यस, पोटेंशियल है हमारे पास, लेकिन हम कैसा प्लान करते हैं और देन प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं मैच में, वो रिजल्ट जो है वो लेकर आएगा। अब हम बात करें वियतनाम की, क्योंकि आपके मन में एक सवाल आएगा कि वियतनाम ने तो लास्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप खेला था, तो अभी आपने कैसे बोल दिया कि हमारे पास पोटेंशियल है वियतनाम को बीट करने का? तो यहाँ पर देखिए, पहलू को समझिए कि वियतनाम ने जो लास्ट फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, आप वो उनका प्रोसेस देखो कैसे क्वालिफाई किया। इट वॉज बिट ऑफ लक, और उनका थोड़ा बहुत वो हार्डवर्क तो रहता ही है, बट लक भी वहाँ पे था। उन्होंने ग्रुप स्टेज में केवल एक मैच ड्रॉ किया था म्यांमार के अगेंस्ट, और वही उनका सबसे बड़ा, मतलब कि लक फैक्टर कह सकते हैं हम, जिसकी वजह से वो क्वार्टर फाइनल में पहुँचे कि बेस्ट थर्ड प्लेस टीम बन के क्वार्टर फाइनल में पहुँचे। और जो वर्ल्ड कप का क्वालिफिकेशन का जो मेथड है एशिया में, इतना सही है। आप देखो, आपको बस एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करना है। क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करके मतलब आप वर्ल्ड कप से एक स्टेप दूर है। अगर आप क्वार्टर फाइनल में मैच जीत गए तो तब डायरेक्टली क्वालिफाई कर गए फीफा वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि 6 टीम्स क्वालिफाई करती है, तो 4 तो सेमीफाइनल वाली टीम वैसी क्वालिफाई हो गई। बट क्वार्टर फाइनल में क्या होता है कि जो 4 टीम्स होती है वो 4 टीम्स प्लेऑफ में चली जाती है, और अगर आपने प्लेऑफ में मैच जीत गए देन आप जो है सीधे फीफा वर्ल्ड कप के लिए चले गए। और सेम इसी तरह से वियतनाम जो है पिछले बार फीफा वर्ल्ड कप में पहुंच गया, क्योंकि जब वो क्वार्टर फाइनल में गए वहाँ पे वो मैच हारे, क्योंकि उतनी स्ट्रांग टीम थी ही नहीं। देन उसके बाद वो पहुंच गए प्लेऑफ में, और प्लेऑफ में उनको जो है चाइनीज ताइपे और थाईलैंड ऐसी टीम मिली जो कि ऑलरेडी डाउनफॉल पे जा रही थी, और इनको उन्होंने बीट कर दिया और सीधे वर्ल्ड कप में चले गए। और वर्ल्ड कप में आप देख सकते हैं उनकी दुर्गति हुई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उसको ऐसा मत कंसिडर करो कि एकदम एक्सेप्शनली टैलेंटेड टीम उतनी भी भयंकर नहीं है, लेकिन हाँ, वो क्या बहुत अच्छे एसोसिएशन में ASEAN, तो उसमें वो अच्छे मैचेस वगैरह खेलते हैं। उनकी एसोसिएशन उनकी टीम पे काफ़ी ध्यान देती है, तो इस वजह से उनकी टीम्स जो है वो काफ़ी अच्छी बन जाती है। लेकिन मैं वही बात बोल रहा हूँ कि हमारे पास भी पोटेंशियल है, हम अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो वियतनाम और चाइनीज ताइपे को एटलीस्ट हम ये ना समझें पहले से ही कि नहीं, वो तो हम तो उनको हरा ही नहीं सकते, तो ये हमारी गलती होगी। क्योंकि अभी हमारे प्लेयर्स देख लीजिए, जो IWL चालू हुआ था उसके बाद से हमारे सारे जो प्लेयर्स हैं वो एक्टिव हैं, और अच्छा उन्होंने जो है प्रिपरेशन के टाइम फ्रेंडली मैचेस वगैरह भी खेले। बस वही एक नेगेटिव है कि बहुत बेहतरीन टीम्स के अगेंस्ट नहीं खेले, तो वो चीज़ें मे बी अगर उसमें हम लैक करते हैं तो देन आई कैन नॉट से मोर। लेकिन हाँ, हमारे प्रिपरेशन वाइज जो हम ठीक ही जा रहे हैं। और चाइनीज ताइपे भी मैं बोलूँगा कि सेम वियतनाम और चाइनीज ताइपे को मैं इक्वल लेवल पे रखूँगा, दोनों उतने ही हमको स्ट्रांग पड़ेंगे और उतने ही
हमारे जो चांसेस दोनों के अगेंस्ट उतने सेम चांसेस भी है कि अगर हम अच्छे प्लान करते हैं, अच्छा एग्जीक्यूशन करते हैं, तो दोनों के अगेंस्ट हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब देखिए एक सिंपल सी बात है कि ये दोनों ही टीम जो हमारे अपोनेंट है, बॉल पोजीशन और गेम प्ले में भी हमसे बेटर ही करेंगे। ऐसा मेरे को थोड़ा सा है कि वो बेटर करेंगे, लेकिन अटैक्स हमारी टीम भी अच्छे बनाएगी। ये बात आप समझ के चलिए, अटैक हमारी टीम भी अच्छे बनाएगी। और हमारी टीम को आपने पहले भी देखा है, इवन आपने ब्राजील के अगेंस्ट भी देखा है कि हमारी टीम अटैक बहुत अच्छे बनाती है। वो लास्ट टाइम जो फाइनल थर्ड में एग्जीक्यूशन की बात है, वहाँ पे हम थोड़ा इधर उधर होते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। अटैक हमारी टीम में बनाती है। थाईलैंड के अगेंस्ट भी आप देखिए, हमने अटैक अच्छे क्रिएट किए थे, दैट्स वाई वी वॉन अगेंस्ट थाईलैंड। और जब भी हमारे उज्बेकिस्तान या और किसी भी कंट्री से मैचेस भी होते रहे हैं, तो आप ये चीज़ देखते ही है कि हम अटैक्स अच्छे बनाते हैं। बस वो फाइनल थर्ड में दिक्कत की वजह से कुछ होता है। और डिफेंसिव डिसिप्लिन हमको रखना पड़ेगा, सबसे मेन बात यह है, क्योंकि वियतनाम, चाइनीज ताइपे ये ऐसी टीम्स हैं जो बिल्कुल पागल के जैसे खेलेगी हमारे अगेंस्ट। और डिफेंसिव डिसिप्लिन ही हमारा जो है वो रास्ता, एक पाथवे बनाएगी कि हम क्या करेंगे इस बार के एशियन कप में। अब देखिए थोड़ा पॉजिटिव होके यहाँ पर हम, मतलब मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर हम सोचें, तो इंडिया के लिए बेस्ट सिनारियोज दो बनते हैं, पॉसिबल सिनारियोज। एक तो ये कि हम ग्रुप में सेकंड नंबर पे फिनिश करें और क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करें, पहला ये हो गया। और दूसरा है कि हम बेस्ट थर्ड रैंक जो टीम होती है वैसे हम जो है क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करें। ये दो हमारे पास बेस्ट पॉसिबल चांसेस हैं जो कि हम सोच सकते हैं कि हम कर भी सकते हैं। और अगर हम दोनों ही सिनारियोज के ऊपर बात करते हैं डिटेल में, थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं, तो देखिए अगर हम सेकंड नंबर पर फिनिश करते हैं ग्रुप में जापान के नीचे, तो हम जाएंगे क्वार्टर फाइनल में। और क्वार्टर फाइनल में हम खेलेंगे ग्रुप बी का जो विनर रहेगा वो हो सकता है या तो नॉर्थ कोरिया या फिर चाइना। और दोनों ही टीम बहुत तगड़ी है। और ऑनेस्ट नोट पे मैं बोलूँ यहाँ पर कि अगर ऐसा होता है, हम क्वार्टर फाइनल में जाते हैं और ग्रुप बी के विनर के अगेंस्ट अगर हम खेलते हैं, तो भाई इनमें से दोनों ही में से कोई भी आए, हम उनके अगेंस्ट नहीं टिक पाएंगे। हमको एक तो बस पार्क करके खेलना पड़ेगा और एट द एंड हम हारेंगे इन मैच में। तो लेकिन क्या होगा, अगर हम हारते भी है तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है, हम जाएंगे प्लेऑफ में। और सबसे बेस्ट पॉसिबल चांस ही इंडिया के पास यह है कि वो प्लेऑफ में जाए, क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और उसके बाद प्लेऑफ में पहुंचे। तो हम बी या सी ग्रुप की जो थर्ड रैंक टीम रहेगी उसके अगेंस्ट हम खेलेंगे, क्योंकि वो भी उधर से जो टीम है वो भी क्वार्टर फाइनल में आएगी। और वो भी टीम जिनके अगेंस्ट खेलने वाली है वो भी हारने वाली है, क्योंकि जो टॉप टीम्स है ना भाई, वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा गैप है। इसलिए वो कितना ही आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाए, वो रिजल्ट आपको एट द एंड वही मिलेगा। क्योंकि ये वो मेंस फुटबॉल नहीं है कतर और इंडिया जैसे कि कतर को वो ड्रॉ पे रोक ले रहे हैं। इधर काफ़ी डिफरेंट सिनारियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से फुटबॉल प्रोग्रेस के ऊपर काम हो रहा है, जो टॉप कंट्रीज़ है और जो बाकी जो दूसरी कंट्रीज़ है। तो अगर हम प्लेऑफ में जाएंगे तो उसमें उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम और चाइनीज ताइपे में से कोई एक टीम है जो कि हमको प्लेऑफ में मिल सकती है। और हमको उस मैच को जीतना है। और वेलकम टू फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो ये हो गया फर्स्ट पॉसिबल सिनारियो। अब हम जाते हैं सेकंड पे, कि अगर हम ग्रुप में थर्ड पे फिनिश करें और बेस्ट थर्ड जो रैंक टीम है उसके जरिए अगर हम क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करते हैं, तो हम खेलेंगे ग्रुप ए के विनर के अगेंस्ट, जो कि दो टीम में से कोई एक हो सकती है, या तो ऑस्ट्रेलिया हो सकती है या साउथ कोरिया हो सकती है। और ये दोनों ही टीम बहुत भयंकर है, इनके अगेंस्ट में हमको हार नहीं है भाई। और उसके बाद अगर हम प्लेऑफ में पहुंचे तो वहाँ पे हमको फिर से वियतनाम या चाइनीज ताइपे में से ही कोई टीम मिलेगी और हमारा फिर से वेलकम टू वर्ल्ड कप हो सकता है। तो ये है वर्ल्ड कप तक पहुँचने का जरिया, ऐसे हम पहुँच सकते हैं। और ये ऑप्टिमिस्टिक कहें, पॉजिटिव कहें या एक रियलिस्टिक, जो भी आप सोच सकते हैं, यही जरिया है। अगर आप नहीं बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आप तो इंडियन होकर कैसे इंडिया को बोल रहे हो कि जीत नहीं सकते, फर्स्ट ग्रुप में जो है जापान के ऊपर फिनिश नहीं कर सकते, ऐसा वैसा, वो इससे कुछ नहीं होने वाला। ऑनेस्ट रहोगे तो आपको दुख नहीं होगा, सिंपल सी बात। हाई एक्सपेक्टेशन रखोगे विदाउट उतनी प्रिपरेशन के, विदाउट उस एक्सपीरियंस के, या विदाउट है ना कुछ अचीवेबल गोल्स के, तो आप फिर बोलोगे कि अरे इंडिया तो बहुत बेकार है, इंडिया कैसे नहीं कर पा रहा है, इंडिया कैसे नहीं वर्ल्ड कप जा रहा है। तो ये फिर आपको बुरा लगेगा। इसलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि किन से हम जीत भी सकते हैं, किन से नहीं भी जीत सकते, दोनों चीज़ें। और अचीवेबल है कि हमें कर सकते हैं, पोटेंशियल है कि हम ग्रुप में कुछ अच्छा कर सकते हैं। और मैं ये बिल्कुल कह रहा हूँ, वियतनाम और चाइनीज ताइपे भी हमसे बहुत स्ट्रांग टीम है, लेकिन हमको उनके अगेंस्ट हम कुछ कर पाए वो पोटेंशियल हमारे पास है। हमारे पास वैसे प्लेयर्स भी हैं। हाँ, जापान एक बहुत ही एक्सेप्शनल हो जाती है, इसलिए उनके अगेंस्ट मैं उतना रियलिस्टिक कहूँ, कुछ भी कहूँ, मेरा कितना एनालाइज कर लूँ मैं, कोई चांस मुझे दिखता ही नहीं है।
लेकिन इनके अगेंस्ट मुझे दिखता है। और वियतनाम और चाइनीज़ ताइपे की अगर आप डिफेंस लाइन भी देखेंगे, उनका डिफेंसिव वर्क देखेंगे, तो वो बीटेबल डिफेंस है अच्छे एग्जीक्यूशन के साथ। लेकिन विदाउट गुड एग्जीक्यूशन वियतनाम चाइनीज़ ताइपे की डिफेंस को बीट करना ईजी भी नहीं है, बट इट इज़ पॉसिबल। तो वो पूरा अब यहाँ पर देखना है कि इन्होंने कैसा कोच लाया है और क्या कोच की, मतलब देखो वैसे तो प्लेयर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि प्लेयर की क्वालिटीज़ क्या है, वो कोच उतना ही काम कर पाएगा। लेकिन अभी टीम ने कुछ अच्छी प्रोग्रेस दिखाई थी, तो देखते हैं कि क्या बेटर हम कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये था कि क्या इंडिया फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। तो देखिए, मैं इसको ना तो 100% बोल सकता हूँ, ना 0% बोल सकता हूँ। मैं 50-50 बोल सकता हूँ कि माइट बी। तो ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता, लेकिन होगा ही ये भी नहीं बोलूँगा। तो मैं हूँ 50-50% पे, मैं, मेरा ये ओपिनियन है। आपका मे बी ज़्यादा है कम है, वो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और बाकी जितने भी है, देखो प्रिपरेशन कितनी कर लें, वो होता है ना, कितनी प्रिपरेशन कर लो एग्ज़ाम में, तो जो है रियल एक्सपीरियंस जब होता है तो चीज़ें या तो एकदम बिगड़ जाती है, एकदम अच्छी हो जाती है। तो वो हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। हो सकता है कि वियतनाम चाइनीज़ ताइपे जो भले हायर रैंक टीम्स है, लेकिन मे बी उस दिन हमारा दिन हो, हम अच्छा कर जाएं, या उसका उल्टा भी हो सकता है। तो काफ़ी चीज़ें, क्योंकि स्पोर्ट्स में आपको पता है कि कभी भी कुछ भी जो है ना, आपको कभी कभी अंडरडॉग टीम देखने को मिल जाती है कि एकदम जो टीम एकदम अननोन थी, वो कुछ अचानक से कुछ अजीब सी चीज़ें कर गई और पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। तो ऐसी चीज़ें भी हमको देखने को मिल जाती है। तो बाकी जो मेन चीज़ें हैं वो तो हमको 4 मार्च को जब वियतनाम से मैच होगा उस दिन क्लियर हो जाएगी। तो वियतनाम के अगेंस्ट हमने मैच जीत लिया ना, समझ जाना कि इस बार तो इंडिया मार दिया छक्का। और अगर हम वियतनाम के अगेंस्ट पहले मैच में हम अगर नेगेटिव जाते हैं, देन वहीं से गाड़ी बिगड़ जाएगी। ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कैंपेन में स्टार्ट कैसा होता है कि या तो एवरेज हुआ या फिर अच्छा हुआ, लेकिन बहुत ही ख़राब हुआ ना, तो वो टीम के मोराल को भी थोड़ा सा लो करता है। तो वही चीज़ें अब देखने को मिलेगी। जो भी बात है, हम फिर 4 मार्च को हम इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या होता है। बाकी आपके जो भी ओपिनियन है इंडियन वुमेंस फुटबॉल टीम को लेकर इस एशियन कप के लिए, आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और बाकी हम मिलेंगे मैच के बाद। जय हिंद।